Welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Badtun, Ramban. Dear students, as we all know that each one of us and the entire world is affected by the COVID-19 pandemic. To prevent the spread of COVID-19, we should follow some preventive measures that are maintain social distancing, wearing masks, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया इस टाइम कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ रही है। इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जैसे कि समाजी दूरी आपस में बनाए रखनी है, मास्क पहनने हैं, अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना है। एंड सेकेंडली, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज योर एकेडमिक लॉस, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट यूनिट फ्रॉम लेवल 1 क्लास 9th, दैट इज इंट्रोडक्शन टू IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री। First of all, we are going to discuss information technology. Information technology is the use of any computers, storage, networking, and other physical devices to create, process, store, retrieve, secure, and exchange all forms of electronic data. IT is tightly integrated part of businesses as IT provide several benefits for our businesses, such as it helps in reaching more potential customers, developing a business relationship with potential customers, reducing costs, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better service to customers, and allowing customers to better guide the business. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जो भी हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर, स्टोरेज या कोई भी फिजिकल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर आता है उसमें, किस लिए यूज कर रहे हैं? टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ये सब क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, स्टोरेज यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं या फिजिकल डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, ये सब हम किस लिए यूज कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए अगर हमें दोबारा वो चाहिए, और एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, जो भी कंप्यूटराइज डेटा हमारे पास है, उसको एक्सचेंज करने के लिए, ये सब क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है बिजनेसेस का। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। सबसे पहले क्या है? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इजीली रीच आउट कर रही हैं अपने कस्टमर्स तक इजीली पहुंच रहे हैं वो। डेवलपिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप, इसकी वजह से बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है, कम हो रहा है। और इसकी वजह से कस्टमर्स को बेटर सर्विस मिल रही है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वेदर वो रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं या सॉरी या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? जब हम व्हाट्सएप पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसको रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स करते हैं, उसको ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? पहला कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है सर्वर। अ सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू रिक्वेस्ट्स मेड ओवर अ
नेटवर्क। सर्वर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, किस लिए? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। एक नेटवर्क हम बनाते हैं, उस नेटवर्क में क्या करते हैं, हम एक कंप्यूटर को एक्ट कराते हैं सर्वर, दूसरे कंप्यूटर क्या एक्ट करते हैं, क्लाइंट। तो सर्वर का काम क्या होता है, जो भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करे उसको एक्सेप्ट करना और उसको रेस्पॉन्ड करना। थर्ड वन इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? वास्ट नेटवर्क है जो क्या करता है, पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हैं, किस लिए इंटरकनेक्ट हैं? ताकि लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये थर्ड कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, किस लिए इंटरकनेक्ट करते हैं? एक्सचेंज, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। तो नेटवर्क जो है वो फोर्थ कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिफ्थ कंपोनेंट है सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? आईटी रिलेटेड सपोर्ट। अगर किसी को भी चाहिए, किसी को जैसे आईटी कोई सॉफ्टवेयर बना रही है कंपनी, उसने सॉफ्टवेयर मार्केट में लाया, लोगों ने उसको खरीदा, उस सॉफ्टवेयर को उसको यूज़ करने लगे। अगर अब उसमें कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है तो वो किस में कॉल करेंगे? आईटी सपोर्ट डेस्क में कॉल करेंगे। तो उनका काम है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सपोर्ट क्या है? ये फिफ्थ कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज यूज़ हो रही है? एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रही है, बैंकिंग में यूज़ हो रही है, एजुकेशन में यूज़ हो रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ हो रही है। तो ये सिक्स्थ कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आज नए नए डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, ये भी क्या है? एक कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमें क्या मिल रही है? सिक्योरिटी भी मिल रही है। सिक्योरिटी किससे मिल रही है? फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो ये भी क्या है? ये भी कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेटा बेस। ये भी कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है हार्डवेयर। जो भी हम फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर जो हम यूज़ करते हैं, ये भी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या होती हैं? ITES stands for Information Technology Enabled Services. It includes a wide variety of operations which uses information technology to improve the efficiency of an organization. Most of the major companies in the world would prefer India for outsourcing IT-enabled services. ITS, also called Web-enabled services or remote services, is defined as the outsourcing of processes that can be enabled with information technology and covers diverse areas like finance, human resources, administration, healthcare, telecommunication, and manufacturing. Information technology enabled services. ये क्या होती हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कैसे सर्विस प्रोवाइड करती हैं? विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इसको हम वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी बोलते हैं या रिमोट सर्विसेज भी इसको हम बोल सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दुनिया में, वो क्या मानती है? वो इंडिया को प्रेफर करती है, बेस्ट प्रेफर करती है कि वुड प्रेफर इंडिया फॉर आउटसोर्सिंग IT इनेबल्ड सर्विसेज। वो इंडिया को बेस्ट मानते हैं कि वो इंडिया से बेस्ट आउटसोर्स कर सकते हैं IT इनेबल्ड सर्विसेज को। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या होती है। बैंकिंग सेक्टर की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पुराने ज़माने में भी बैंकिंग सेक्टर था, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब भी बैंक्स होते थे। लेकिन तब क्या होता था, अगर कस्टमर ने पैसे विड्रा करने होते थे या क्रेडिट करने होते थे, वो क्या करता था? वो ब्रांच पे विजिट करता था। ब्रांच पे विजिट करने के बाद वहाँ पे उसका डेटा कहाँ पे होता था? लेजर्स में होता था, रिटर्न डेटा होता था, ठीक है। तो वो जब पैसे वहाँ पे उसको क्रेडिट करने होते थे या डेबिट का, तब भी वो क्रेडिट डेबिट करता था। लेकिन तब कंप्यूटर्स नहीं थे, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके कंपैरिजन में अगर आज देखा जाए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज घर बैठे बैठे हम बैंक की ऐप पे
ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं या हमें कोई पैसे भेज सकता है, ठीक है, तो ब्रांच पे जाने की हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब भी बैंक सर्विस प्रोवाइड करती थी, आज भी बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है उस ज़माने की सर्विस में और इस ज़माने की सर्विस में? आज की सर्विस को हम बोल सकते हैं ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि बैंक जो सर्विस आज प्रोवाइड कर रही है वो विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है। क्योंकि आज जो बैंक है वो जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की सर्विस को हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफर्ड बाय ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं? ITES ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज टू एंड यूजर्स। बोलता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं किनको? एंड यूजर्स को। वो क्या क्या हैं? नंबर 1 इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आपने आज देखा होगा जो मेडिकल फील्ड है आजकल सारे टेस्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज हो रहे हैं। CT स्कैन हो, MRI हो, कोई भी टेस्ट हो या बिलिंग हो, सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है। तो मेडिकल क्या कर रहा है? जो हॉस्पिटल जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? वो किसका यूज कर रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है ना। तो सबसे जो सर्विस ऑफर करती है वो क्या है? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 2 है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है। 3rd इज डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा जो भी एंटर आज हो रहा है या डेटा प्रोसेस हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? वो विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है। सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहे हैं वो भी किससे हो रहे हैं? विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या IT हेल्प डेस्क सर्विसेज जो सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स को वो भी किससे देते हैं? विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये भी किससे देते हैं? विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने एंड यूजर्स को ऑफर करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आप सबको समझ आ रही होगी। अगर किसी को भी कोई क्वेरी होगी, कहीं पे समझ नहीं आ रही होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।